तो दोस्तों हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज जो है सरलीकरण का पार्ट 3 है, जिसमें कि आज बार वाले प्रश्न लेकर हम आए हैं, जो कि एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। और इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका योग कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हर टाइप का सवाल देखते हैं। बार पहले देखते हैं बार होता क्या। तो बार जैसे एक प्रश्न लिखती है 0.444444, ये संख्या जो दोस्तों इनफिनाइट तक जाता है। ठीक है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है। ये संख्या 44, ये 4 का रिपीटेशन अनंत बार हो रहा है, मतलब इनफिनाइट तक हो रहा है। तो दोस्तों इस संख्या को स्थिर करने के लिए बार का मतलब कि भी होता है दोस्तों कि बार बार एक ही संख्या का रिपीटेशन होना। बार बार जो दोस्तों एक ही संख्या का रिपीटेशन होगा, और इसी को छोटा करने के लिए इस पर ये बार लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेकरिंग। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग। इस रेकरिंग अर्थात इस बार का मतलब यही हुआ कि ये 4 का रिपीटेशन अनंत बार हो रहा है, यानी कि इनफिनाइट तक हो रहा है। इस बार का मतलब यही होता है। तो दोस्तों इस सवाल को 9 में है, जो एक्स वगैरह मान के बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग उस तरह से इस सवाल को नहीं बनाएंगे, इस सवाल को नहीं बनाएंगे। और जो कि कंपटीशन एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो इसका शॉर्ट अप्रोच होता है उस तरह से देखते हैं, बनाते हैं, जो कि लगभग हर लेवल का सवाल लेके आए हैं। देखते हैं इस सवाल में दोस्तों होता है, ये अगर 0.4 पर ये बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं, जैसे ही इस बार को हटाएंगे तो 4 इसके नीचे हर में डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। तो ये जो है दोस्तों भिन्न के रूप में आ जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा, ये 4/9 हो जाएगा। जैसे एक और सवाल लिखते हैं, दोस्तों। जैसे हम लिखें 0.5 पर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/9। तो क्या लिख सकते हैं, 5/9। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 0.5 जो है ये बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि यह संख्या अगर 9 से इसमें भागा हम देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 5 का रिपीटेशन हर बार होता है। नहीं तो देख लेते हैं दोस्तों, 5 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से देख लेते हैं भाग बना के। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 9 है, 9 में अगर हम 5 में अगर हम 9 से भाग देते हैं, पहले तो ये दशमलव आएगा, इस पे एक 0 आ गया, तो 9×5 = 45। ये देखिए 45 आया, फिर इसका शेष आया 5, फिर देखिए दशमलव दिया हुआ 0 यहाँ आ जाएगा, 9×5 = 45। देखिए ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बार जिस संख्या पर बार है उसके नीचे ये 9 है, इसके नीचे क्या है, ये 9 है। तो ये संख्या बार बार पुनरावृत्ति को दोहराएंगे। इसका बार का मतलब दोस्तों यही होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला कुछ टाइप होता है। जैसे देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे एक क्वेश्चन लिख देते हैं 0.43 पर बार। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 4 और 3 दोनों पर बार जो है एक साथ है। 4 और 3 पर बार एक साथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 43/99। अगर दोस्तों हम 43 को 99 से डिवाइड करेंगे तो बार बार यही संख्या मेरा रिपीट करेगा। इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों हमें आशा है
कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब यही हुआ कि 4.3 पर अगर ये दोनों संख्या पर बार है, बार का निशान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 43 के नीचे 99 है, और ये संख्या अगर डिवाइड करेंगे तो बार बार यही संख्या रिपीट करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ संख्या और लिखते हैं, जैसे लिख दिए 5 3 पर बार, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 3 बटे 99, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अब कैसा होता है, अब सवाल देखिए कैसा होता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको 0.25 पर बार, ये क्वेश्चन वहां लिखा हुआ है दोस्तों। 0.25 पर, यहाँ सिर्फ 5 पर बार है, तो इस संख्या को कैसे हल करेंगे। ये कहेगा कि इस संख्या को भिन्न में बदले, इस तरह से प्रश्न आते हैं। कहेगा 0.25 बार को भिन्न में बदलें, इसको भिन्न में बदलना है दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखिए कैसे बदलते हैं। ये 0 है, 0 तो लिखना नहीं है दोस्तों। ये देखिए जो संख्या लिखा है पहले उसको लिखेंगे। जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 25, क्या लिखे 25, लिख दिए 25, और जिस संख्या पर बार है उतना तो 9 यहाँ नीचे आएगा। जिस संख्या पर बार है उतना तो यहाँ 9 आ गया, और जिस संख्या पर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदले नीचे 0 आएगा। ठीक है, उसके बदले नीचे 0 आएगा, और जिस संख्या पर बार नहीं है वो संख्या इसमें घट जाएगा, वो संख्या इसमें घट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 25 में ये 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 90। तो हमारा दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस संख्या पर बार नहीं है और वो दशमलव के बाद है उसी संख्या को हम घटा देंगे। ये जनरल रूल है दोस्तों, लेकिन रूल आगे अभी और है जो कि बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा, उसको हम बताएंगे। तो इस तरह से समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। इसको लिखिए 0.37 पर बार को भिन्न में बदलें। तो दोस्तों आप वीडियो रोक कर इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। जो संख्या दिया गया है उसको लिखिए। ठीक है, जिस संख्या पर बार है, जिस संख्या पर बार है उतना नीचे 9 आएगा, और जिस संख्या पर बार नहीं है उसके बदले यहाँ 0, और जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को यहाँ अंश में घटा देंगे। क्या आ जाएगा 37 में 3 घट जाएगा, हमारा बचेगा कितना दोस्तों 34। 34 बटे ये 90 हो गया, ये 34 बटे 90। इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं दोस्तों। जिस तरह का ऑप्शन आपके, जिस तरह का आंसर आपके ऑप्शन में रहेगा उस तरह से इसको बना के छोटा भी कर सकते हैं, या ऑप्शन से वेरीफाई करके देख सकते हैं हमारा आंसर किस तरह से है। तो देखते हैं, और थोड़ा जो इसमें थोड़ा सा लंबा जो होता है वो उस तरह का सवाल देखिए। उम्मीद है आपको समझ में ये आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों, मान लिया ये लिखी है 2.025, सॉरी इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। 2.023 पर बार, इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे। ये जो दोस्तों दशमलव के पहले ये पूर्णांक संख्या है, ये तो क्या है पूर्णांक संख्या, इसको हम पहले अलग कर सकते हैं, इसको पहले हम अलग कर सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद जो है इस संख्या को लिखेंगे। देखिए ये हुआ 023
बटे जिस जिस संख्या पर बार है उस संख्या पर वो नीचे 9 लिख देंगे। और ये 0 है दोस्तों, 0 तो इसमें घटेगा नहीं, 0 तो इसमें घटेगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस संख्या को इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 0 तो इसमें घटेगा नहीं, 0 का कोई वैल्यूएशन है नहीं, इसको लिख सकते हैं 2 + 23/99। इसको जब हल कीजिएगा तो आप क्या आ जाएगा 198 + 23। इसको जोड़ के देखिए ये हो जाएगा 121/99। इसको काट पीट के आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 121 है और 99 है, इसका मतलब ये हुआ ये कि ये जो है इसमें घटा होगा, इसमें एक क्या होगा घटा होगा, एक ये ज़्यादा है, इसका मतलब एक इसमें घटा है। इसको लिख सकते हैं 1.22। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वेरीफाई करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको भाग दे के भी देख सकते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, एक बार में भाग गया, एक बार में ये भाग चल जाएगा, तो शेष कितना बच जाएगा 22। शेष कितना बच गया 22। तो ये देखिए नीचे 9 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों, अब योगफल कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। अब योगफल जो निकालना है दोस्तों कैसे निकालते हैं वो भी देखते हैं। जैसे सवाल है 0.3 + 0.37 + 0.8, इस सब पर 12 है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 63/99 + 37/99 + 80/99। जब इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं कि ये तीनों जो है हर में 99 है और ऊपर का जोड़ कर देना है। 7 3 10 की 0, हाथ में रही 1 8 1 9 9 3 12 12 6 18, 180 आ गया इसका। तो इसको जब हम लोग भागा करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर क्या बच जाएगा 81 बच जाएगा। इसका मतलब 99 है, इसका मतलब 81 आ जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ जब 99 है तो यहाँ पर इन दोनों पर ये बार का निशान है। आप ऑप्शन के हिसाब से इसको वेरीफाई करके एग्जाम में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मोटिवेशन के लिए दोस्तों कमेंट करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 4 लेकर। धन्यवाद।